आप सबको मेरा सादर नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा का त्योहार अपने गुरु के प्रति आस्था और प्रेम भाव प्रकट करने का महापर्व होता है। हमारे एक शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। गुरु के दिए ज्ञान से हमें जीवन में सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, सही गलत का ज्ञान मिलता है। आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता, सफलता, सुख शांति गुरु के द्वारा दिखाए गए सच्चे मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गुरु शिष्य की 3 अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां। पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत खुश हुए। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करने का समय आया। तब गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन के छुपे हुए भाव दिखाई देते थे। शिष्य उस दर्पण को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य ने परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरु की ओर कर दिया। तो शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके गुरुजी के मन में भी मोह और क्रोध आदि बुरी आदतें हैं। यह देखकर शिष्य को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने गुरुजी को सब बुराइयों से रहित समझता था। शिष्य दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हुआ। उसने अपने मित्रों और परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। शिष्य को सभी के मन में कोई न कोई बुराई दिखाई दी। उसने अपने माता पिता की भी दर्पण से ली परीक्षा। माता पिता के मन में भी उसे कुछ बुराइयां दिखाई दी। यह देखकर शिष्य को बहुत दुख हुआ और इसके बाद वह फिर से गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैंने इस दर्पण की मदद से देखा कि सभी के मन में कुछ न कुछ बुराइयां हैं। तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके मन में भी अहंकार, क्रोध जैसी बुराइयां हैं। गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि यह दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयां देखकर खुद में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय दूसरों की बुराइयां देखने में लगाया, उतना समय खुद को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम दूसरों की बुराइयां जानने में ज्यादा ध्यान रखते हैं, जबकि खुद को सुधारने के बारे में नहीं सोचते। तो हमें दूसरों की बुराइयों के बारे में नहीं, खुद की बुराइयों को खोजकर सुधारना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। दूसरी कहानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर जान जाओगे। तो कहानी इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन मुस्कुराए और उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सब जगह बिखरी हुई रहती हैं।
वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक नजदीक के जंगल में पहुंच गए, लेकिन यहाँ देखा कि वहां पे तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक आग्रह करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने उनसे क्षमा मांगी और कहा वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास ही में बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे, हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा, तो बड़ी उम्मीद से एक थैला भरकर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन इस बार भी उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ ने तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बना ली थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी ने दोबारा पूछा। उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सब जगह बिखरी रहती हैं, लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है, लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की ही तरह मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो तुम लोग, पर प्रसन्न हो जाओ। यही ज्ञान है कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वही शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्र चित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इस ओर है, न कि जब सब जगह सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन सके। और यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए, तो बेहतर यही है कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब वह शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। एक तीसरी कहानी। एक गुरु अपने शिष्य के साथ गंगा नदी के तट पर नहाने पहुंचे। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे थे और क्रोध में वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। गुरु यह देख तुरंत पलटे और अपने शिष्य से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य कुछ देर सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं। पर जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा हो, तो भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है वो आप
धीमी आवाज में भी तो कह सकते हैं, गुरु ने पुनः प्रश्न किया। कुछ और शिष्य ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी शिष्य संतुष्ट नहीं हुए। जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं, तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। जो जितना अधिक क्रोधित होगा, उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं? तब वे चिल्लाते नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच की दूरी नाम मात्र ही रह जाती है। और जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं, तो क्या होता है? तब वे बोलते भी नहीं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 कहानियाँ, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है, तो अपने 3 दोस्तों को इन तीनों कहानियों के साथ शेयर करें। आप सबको एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई। नमस्कार।